नमस्कार। 57 वर्षीय महिला जिनका हाथ में देखने जा रहा हूँ, वर्तमान में उंगलियों पर क्या गतिविधि है, पर्व क्या कहते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, इनको क्रम से बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, जीवन में अनचाहे पहलुओं का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आप एक लाइन में जा रहे हों, दूसरी लाइन में चले जाएं, फिर दूसरी लाइन में जा रहे हों, चुन करके तीसरी में भी जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करना पड़ता है जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व हल्की फुल्की चिंता की रेखाएं हैं, 2-4-6 महीने की, कभी हो गई चिंता कभी ना हुई। थर्ड पर्व अभी यहाँ पर धन के संग्रह को नहीं दिखलाता, यानी अभी स्थिति के अनुसार कहीं पर धन संग्रह के स्रोत नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। आपकी उंगली का प्रथम पर्व अच्छी खासी कड़ी हुई रेखा है। कभी कभी हाथ गीला हो तब भी इस तरह की रेखाएं बन जाती हैं, लेकिन इस पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अभी कोई बहुत बड़े आँखों के रोग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा बीपी की स्थिति भी नहीं। इस तरह के इन संकेतों को देखा जाता है। सेकंड पर्वत पर भी खड़ी हुई रेखाएं हैं, यानी जिस भी क्षेत्र में जिस भी जगह है वहाँ पर आपका सम्मान सुरक्षित है। तीसरा पर्व आपके स्वयं के पिता से, परिवार से माना जाता है, अच्छे कुल से संबंध रखने वाली महिला का हाथ है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली शनि की उंगली। शनि की उंगली में हल्का सा टर्न है। जब भी आपके जन्म नाम से, बोलते नाम से शनि की ढैया 7.5 आए तो थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा रोग नहीं है। किसी भी रोग की यदि संभावना शुरू हुई है और उसे यदि आप योगा से, प्राणायाम से, अच्छी दवाइयों से रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। अभी कोई स्थायी रोग यहाँ पर नहीं दिखाई देता। सेकंड पर्व धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई माइनस ऐसी रेखा नहीं है कि जो आप गलत निर्णय लेकर किसी को पैसा दे दें और आपको किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। तीसरा पर्व परिवार को संचालन करने की शक्ति के लिए जाना जाता है। इस पर खड़ी रेखाएं आपके अपने संचालन से परिवार की स्थिति मजबूत बनती है। आप सही निर्णय लेकर के परिवार का संचालन करते हैं, परिवार आपको सुख सहयोग करता है, क्योंकि सूर्य और शनि की उंगली मिली हुई भी है आपस में, यानी परिवार को संचालित करने की बहुत अच्छी इनके पास शक्ति होती है। चलिए मैं बात करता हूँ इनकी एक और उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व पर माइनस रेखाएं हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा शुगर, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराते रहिए, बस इतनी बात कहूँगा, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। अभी कोई स्थायी रोग की बात नहीं है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। सेकंड पर्व पर बहुत माइनर सी रेखाएं हैं, इस प्रकार की नहीं है कि मैं इसमें कह सकूं कि पति पत्नी के बीच में कोई वैचारिक मतभेद वाली बात, ऐसी कोई माइनस रेखा मजबूती के साथ नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर सही रूप दिखाई देता है। थर्ड पर्व संतान से सुख सहयोग का होता है, उस पर भी रेखाएं सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक ही हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर बुध पर्व के लिए। मैं आपका यहाँ राइट हैंड इसलिए लूँगा कि आप कामकाजी महिला रही हैं और आगे के निर्णय लिए, आगे के जीवन में जो कुछ प्राप्ति होने के योग दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे आपके राइट हैंड से। तो चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले बुध पर्व के बारे में। यदि लेफ्ट हैंड में देखते हैं तो बहुत ही मजबूती के साथ ये रेखाएं आपके पास थी, जिनके कारण आप अपने जीवन में पुराने समय में लेफ्ट हैंड के द्वारा आप काटते रहे। यहाँ राइट हैंड पर देखता हूँ तो ये रेखाएं यहाँ लेफ्ट में तो अच्छी थी ये वाली, लेकिन राइट हैंड में भी वो रेखाएं जो मैंने आपको ड्रॉ की हैं ये हैं। देखिए इसका काम होता है, ये 2-3 तरीके से काम करती हैं। नंबर 1, आपके पास काम करेंगी बौद्धिक क्षमता के लिए, ठीक है। नंबर 2, वाणी की क्षमता के लिए, वो भी यहाँ ठीक है, पर्वत कोई ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, समपर्वत है। और तीसरा काम करता है कि आपके पास क्या धन के आगमन आ रहे हैं,
हाँ, धन के आगमन भी आप नियमित रूप से यहाँ पर बना रही हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके पास उतना धन जरूर रहेगा जिससे आप अपने कार्य को संचालित कर सकें। आप सफल होंगी नहीं होंगी ये बाद में बताने वाला हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी ये रेखाएं हैं, यहाँ पर ये सम्मानित रेखाएं, सूर्य की रेखाएं बहुत ही मजबूती के साथ थी। ये आपके जीवन के अंदर वो मजबूत रेखा थी कि यदि आप सही समय पर प्रयास कर जाती तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर जाती, या अगर ऐसा नहीं होता तो जहाँ भी जिस कार्य क्षेत्र में चलते हैं वहाँ आपकी जो ख्याति होती है उसको लोग कहते हैं कि भाई एक बहुत अच्छा मन का आदमी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अपने अंदर ऊर्जा रखता है, हमारे लिए सही सोच रखता है। तो बहुत अच्छी रेखा थी। यदि आपने कभी प्रयास किया हो तो हो सकता है आपको राज्य सरकार की नौकरी या संविदा तक तो जरूर ही व्यक्ति पहुंच सकता है। कुल मिलाकर आपने ऐसा किया नहीं किया दूसरी बात है, लेकिन ये सम्मान की रेखा बहुत ज़बरदस्त रेखा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। अब इस समय की शनि पर्व की जो स्थिति है वो यदि यहाँ देखता हूँ तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ी सी जाली पड़ी हुई नज़र आती है मुझे। यानी कुल मिलाकर अगर देखता हूँ तो थोड़ी बहुत रेखाएं काटने वाली भी नज़र आती हैं। अगर ये खड़ी रेखाएं तो ये आड़ी रेखाएं जो हैं ये संघर्ष वाली रेखा हैं, और ये ऊपर जाकर जैसे आपको मछली जैसा महसूस होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि भाई भाग्य जो है वो वर्तमान में बहुत स्पीड वाला नहीं है, यानी बहुत आसान नहीं है भाग्य को अब आगे वाले समय में बनाने के लिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि बृहस्पति पर खड़ी हुई रेखाओं को देखता हूँ तो ये पूजा के लिए, पाठ के लिए, मेधावी क्षमता के लिए जितनी सीधी रेखाएं ऊपर जाएंगी इतनी आपकी मेधावी क्षमता को बढ़ाएंगी, उतनी आपकी याददाश्त को बढ़ाएंगी, भगवान की प्रति स्थिति को। और सबसे बड़ी बात है जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना और उनमें सही संचालन अपना करना। तो ये एक तरह का बृहस्पति पर मैं तो अनुकूल ही मानता हूँ, इसे खराब नहीं मानता। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ इस प्रकार से ये थोड़ा सा करती है और इसका सेकंड पर्व बिल्कुल जाकर सेंटर में जाकर ये हृदय रेखा एकदम बृहस्पति के सेंटर में पहुँचती है। ये सेंटर में पहुँचना अच्छा होता है, लेकिन इसमें से अगर शाखा झुक करके अगर आपकी नीचे पहुँच जाती है तो वो बहुत खराब शाखा कहलाती है। कुल मिलाकर के मन के अंदर बृहस्पति जैसे कार्यों को करने की इच्छा, एक बात। दूसरा, जैसे मैंने शुगर वाली उंगली को बोला था उसके हिसाब से मुझे कुछ रेखाओं पर इस समय कुछ हल्के हल्के डॉटेड्स या स्क्रोसिस समझ आ रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि शुगर का, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच SGPT-OD की आप कराते रहें। तो इस तरह कह सकते हैं आप। कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा इस रोग का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। कर्मरूपी मंगल पर्व, इससे निकलने वाली रेखाएं आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति को दर्शाती हैं, कर्म करने की शक्ति को दर्शाती हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। यानी अब आपके मेहनत का फल की अगर बात करेंगे तो वो आपको कुछ बिखराव रूपी रूप से मिलेगा। यानी जिस मेहनत से आप अच्छा खासा धन प्राप्त करना चाहती हैं वो यहाँ पर संकेत मुझको दिखलाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर छिटक कर आप को धन प्राप्ति के योगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं। चलिए अब बात हो गई यहाँ पर, इसके बाद में मंगल पर्व ठीक है, ज़्यादा साहस के साथ काम करने के बाद भी लाभ नहीं दे रहा है। बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखाओं के बारे में। एक बुद्धि रेखा देखिए, ये बुद्धि रेखा आपको प्रथम बुद्धि रेखा का रूप है। ये जब इस बुद्धि रेखा का उपयोग की बात आती है तो इस बुद्धि रेखा का उपयोग आपको प्रथम रूप से मिलेगा। ये होगा प्रथम रूप से बुद्धि रेखा का मिलना। यानी ये बुद्धि रेखा आपके पास वास्तव में ही दो है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बुद्धि रेखा का स्वरूप मंगल पर्वत तक पहुंचा, नौकरियों के द्वारा लाभ की प्राप्ति, ऐसा इसको रेखा के द्वारा बोलते हैं। लेकिन दूसरी बुद्धि रेखा जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है, ये बुद्धि रेखा जाकर नीचे वाले चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है। अब इस बुद्धि रेखा का दूसरा होता है। देखिए इसमें कोई निराशा की बात या कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव बुद्धि रेखा भी साथ में है। अगर ये नीचे वाली अकेली बुद्धि रेखा होती तो ये बहुत खराब रेखा है। इसका आपके जीवन में प्रभाव समय समय पर पड़ेगा
अब मैं आप इसको बताता हूँ उसका फल किस तरीके से है। जब बुद्धि रेखा इतनी ज़्यादा डाउन होकर निचले वाले चंद्र पर्वत से संबंध करे तो निचले वाला चंद्र पर्वत खराब पर्वत होता है, उसमें गलत डिसीजन, उसमें कुल मिलाकर गलत आदतों का आना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाना, बहुत ज़्यादा सोच में पहुंच जाना, उस चीज़ के लिए ये रेखा आपके जीवन में ज़रूर काम करे। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस कर देती है। तो इस रेखा का नीचे वाली का दो बुद्धि रेखा है, नीचे वाली है निश्चित रूप से वो इस प्रकार की है, ऊपर वाली थोड़ा सा हटके चलती है। इसके हटके चलने का एक फल भी और भी होता है, यानी ये अपने आप में जो वाणी की तीव्रता, जैसे हम लोग कहते हैं टीचर के लिए, वकील के लिए, उसके लिए काम करती है, तो वो उस बुद्धि रेखा ने वहाँ काम किया। लेकिन अब नीचे वाली बुद्धि रेखा कहती है कि अगर आपने किसी तरीके का कोई भी निर्णय ले लिया तो आपको भारी नुकसान के साथ डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत खराब रेखा के रूप में है। साथ ही साथ ध्यान रखें किसी गलत खान पान पर। गलत खान पान पर जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ लोगों में गलत अभ्यास हो जाते हैं। जैसे मान लिया आदमी शराब पीने लगते हैं तो औरत सुपारी खाने लगती है, या आदमी भी सुपारी खाने लगते हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा आदत खराब हो जाती है कि खराब आदत की देश काल पात्र में आजकल ये भी स्थिति है कि पूरे दिन में पता लगा आप 10 से 12 घंटे आप मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो इसका भी जीवन में स्ट्रेस या आँखों पर जोर पड़ने के कारण दिमागी नुकसान की संभावना होती है। तो उससे आपको सबको बचना है। चलिए मैं बात करता हूँ, मैंने इसको विस्तार से बताया क्योंकि आपका सवाल था ये। सेकंड मंगल पर्वत झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तीसरा पर्व पर गतिविधि बहुत ज़्यादा है। जो मैं स्ट्रेस की बात कर रहा था वो यहाँ रेखाओं पर भी दिखाई देती है। मैं समझता हूँ यदि आप घर का संचालन ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आप भ्रमित होकर के भारी नुकसान करने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, ऐसा मैंने आपको इशारे से बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर एक बुध रेखा है, भी बहुत डॉटेड में है। इसको व्यापारिक रेखा बोलते हैं, या कहीं से कहीं तक इसका स्तर दिखलाई नहीं देता। तो मेरे हिसाब से मैं व्यापार के लिए यहाँ से भी नहीं संतुष्ट। आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक रेखा सही काम कर रही थी तो आप सही निर्णय ले सकते थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा चली स्वतंत्र रूप से, आपने अपना जीवन का संचालन किया, आगे चले। ऊपर वाली बुद्धि रेखा को 35 वर्ष पे काटी, इसके बाद चली यहाँ से जाकर ये 57 पर ख़त्म हो गई। इस भाग्य रेखा को यदि आप स्वयं देखेंगे तो ये 57, ये टेढ़े थोड़ा सा साइड वाले रास्ते से सम्मान भी था, थोड़ा बहुत धन भी कमा रहे थे। लेकिन 57 वर्ष के बाद अगर देखें तो ये भाग्य रेखा बहुत सारी रेखाओं से आपस में कटने लगी है। तो बुद्धि में व्यापार के लिए सबसे पहले कनिष्ठ उंगली का सही समय पहुंचना, उसके बाद बुध पर्वत तक व्यापारिक रेखा का पहुंचना, और तीसरा शनि पर्व का इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर व्यापारिक रिश्ता से मुझे नहीं मिलती। कुल मिलाकर आपके पास भाग्य रेखा है, आप अपने घर का संचालन बहुत अच्छी तरह करके भी हजारों रुपये कमाती हैं, यानी बचत कर लेती हैं आपको उस घर के सही संचालन से। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर बारे में, उसके बाद बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन का पर्व है। संसाधन के पर्व में आपको यव चमके या आपको मछली चमके, कुछ भी चमके, यहाँ पर ये एक अच्छी आकृति है जिसे मैं मछली या कच्छप के रूप में कह सकता हूँ, जिसका संचालन यानी आप अपने संसाधन में सही तरीके से संचालित करके संसाधन में सही रूप में रह रही हैं, ऐसा इसके द्वारा कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है, लेकिन अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी हैं आपकी। चलिए एक मंगल रेखा भी है आपके पास जो साहसिक रूप से आपके अंदर काम करती है जीवन के अंदर का। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, और वो रेखाएं हैं आपके यहाँ पर आयु रेखा पर खड़ी रेखाओं के रूप में। ये रेखा आपके जीवन के अंतर्गत ये इनकी उम्र जा चुकी है, क्योंकि जिस जगह ये डाउन रेखा है ये यहाँ पर है 57वें वर्ष में, ये डाउन रेखा है। ये 57वें वर्ष पे गलत निर्णय लेने के बाद नुकसान की रेखा है, तो इनसे बचना है मुझे। मैं लगातार व्यवसाय पर बहुत केंद्रित करके चल रहा हूँ। आयु रेखा को बात करता हूँ, यहाँ पर आयु रेखा लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास है। तो मैंने ये सारी रेखाओं को आपको यहाँ पर पढ़ा और उसको बताने का फल का प्रयास किया।
चलिए मैं बात करता हूं अब आपके सवालों पर। सबसे पहले आपने पूछा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। मैंने कहा गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, बुढ़ापा सिक्योर है। भाग्य पर्वत भी इतना अच्छा खराब नहीं है, अच्छा पर्वत है, धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे। और बुद्धि रेखा का भी मैंने बताया कि बस गलत निर्णय से और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है किसी भी प्रकार से, उससे आपको बच के चलना है, क्योंकि डिप्रेशन का मुझे बहुत ज़्यादा खटका है। तो यहाँ किसी गलत कार्य के द्वारा डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, इस बात की सबसे बड़ी बात है। तो बुढ़ापा अच्छा, इन चीज़ से सावधानी। अब मैं कोई बिजनेस करूं, बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आपके पति कोई बिजनेस कर रहे हैं उस पर जाके आप बैठ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा कोई कर रहा है उस पर जाके बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा स्वयं निर्णय से बिजनेस कोई ना करें। मेरा स्वास्थ्य रहेगा, आपके स्वास्थ्य कोई बस वो मैंने बताया, आप शुगर की नियमित जांच में रहें, कोलेस्ट्रॉल की, बाकी कोई परेशानी नहीं लगती, ये आजकल आम भी हो गया है। आयु यहाँ मैंने आपकी बता दी है। क्या मेरे हाथ में 2 मस्तिष्क रेखाएं, उनका मैंने फल विस्तार से बता दिया है। आपकी रेखाओं का सभी का विस्तार से फल बताया मैंने आपको। उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो ये इसके लिए उपाय क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा देवी कवच में, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में चली जाइए। न डिप्रेशन का शिकार होंगी, न गलत निर्णय का शिकार होंगी, न किसी भी प्रकार से आप जो है किसी बीमारी का शिकार होंगी। आपको बस देवी कवच में नित्य रूप में शामिल रहना है। बस देवी कवच करिए, आप जो है देवी कवच का पाठ सुबह भी चाहे सुबह कर लें और शाम चाहे शाम कर लें, या किसी भी एक समय पर कर लें। बस इतना ही काफ़ी है कि अगर कोई आप रत्न पहनना चाहती हैं तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको रत्न पहनना चाहिए, और वो सिर्फ पहनना चाहिए पुखराज। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच और इस उंगली के अंदर आपको पुखराज धारण करना है। बस 2 चीज़ करिए, अपने जीवन में सही संचालन से चलें, खुश रहें, यह मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।